मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गनीसा। आज हम आपको जिन समाचारों की जानकारी दे रहे हैं, एक तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में न केवल सभाएं की बल्कि जयपुर शहर परकोटे में अपना रोड शो भी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने आज अपनी ही सरकार को जम करके घेरा है और उन्होंने निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधा है। इससे ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक समीकरण जल्दी ही बदल सकते हैं। तो पहले बात करें कांग्रेस के घोषणा पत्र की। 7 गारंटियों की घोषणा के बाद में आज चुनाव से ठीक 3 दिन पहले कांग्रेस ने जयपुर में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियां देने का वायदा है, जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। और जातीय जनगणना करवाने का निर्णय लेकर के आमजन के बीच में अशोक गहलोत की ये सरकार आ रही है। गांव में काम करने पर और गांव में बिजनेस करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए 5 लाख का बिना ब्याज का ऋण देने की बड़ी घोषणा कांग्रेस ने की है। और सबसे बड़ी बात है, किसानों के लिए एमएसपी की सुविधा मुहैया करने की घोषणा कर दी गई है और ये कानून के तहत की जाएगी। उसके बाद में जो 500 रुपये में आपको सिलेंडर मिल रहा है, उसको अब कांग्रेस 400 रुपये करने जा रही है। राइट टू एजुकेशन का कानून लेकर के अगर अशोक गहलोत की सरकार आती है तो लेकर के आएंगे और इस कानून के तहत 12वीं तक की पूरी शिक्षा निःशुल्क कर दी जाएगी। बहुत बड़ी घोषणा है ये। इंदिरा गांधी शहरी योजना व मनरेगा के काम करने वालों के लिए अब 150 दिन निश्चित कर दिए गए हैं। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें वर्तमान समय में 25 लाख का बीमा है, उसमें 50 लाख का बीमा करने का ऐलान किया गया है। और इससे तो और भी ज़्यादा आमजन को सुविधा मिलती नज़र आ रही है। और पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा की गई है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इसके लिए कानून बनाया जाएगा और कानून बनने के बाद में चाहे कभी भी सरकार बदलती रहे या आती रहे, ये योजना जिंदगी भर लागू रहेगी। इस तरह के घोषणा पत्र में कुछ गारंटियां अशोक गहलोत ने ली है। एक तरफ अशोक गहलोत की गारंटी है जो जनता में विश्वास इसलिए पैदा करती है क्योंकि अशोक गहलोत ने अपने पिछले चुनाव के समय जो घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी, उसमें से 99% घोषणाएं पूरी कर दिखाई और एक एक काम घोषणा पत्र के तहत किया गया। और आज आमजन इन्हीं योजनाओं के बूते अशोक गहलोत को चाहता है। अब हम ये बात बता दें कि जनता में विश्वास है या नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा है कि जनता में मेरे पर विश्वास है, मैंने जो कहा वो करके दिखाया। और राजस्थान की जनता को ये चाहिए कि ये माने कि अब सामने कोई भी प्रत्याशी हो, वो अशोक गहलोत को देख करके वोट दें। ये अशोक गहलोत ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। उनके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गोविंद सिंह डोटासरा समेत सचिन पायलट समेत कई नेता वहाँ मौजूद थे। उनसे जब ये पूछा गया
कि मोदी जयपुर में आकर के रोड शो कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत का कहना था जो यात्रा 9 किलोमीटर चलनी थी वो आखिरकार 4 किलोमीटर में क्यों सिमट गई। नरेंद्र मोदी सिर्फ 4 किलोमीटर उस जगह पे चले जो कि संकरी गलियां हैं और वहाँ पर भीड़ तो अपने आप ही दिखाई देती है। और इन रोड शो की जगह वे जनता के लिए बड़ी घोषणा करते तो अच्छा लगता। वैसे भी रोड शो और उनकी जो भी आज सभाएं हुई उसमें उनका निशाने पर अशोक गहलोत रहे, जादूगर रहे, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जादूगर का जादू अब 3 दिसंबर को ख़त्म होने वाला है। और बार बार भ्रष्टाचार, पेपर आउट जैसे मुद्दे मोदी ने उठाए, लेकिन राजस्थान के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा वे नहीं कर सके। और पूर्वी कैनाल का मामला हो, चाहे मरु प्रदेश बनाने का मामला हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान को विशेष पैकेज देने का मामला हो, वे एक भी ऐसी घोषणा राजस्थान के लिए करते नजर नहीं आए। लेकिन चूंकि वे अच्छे वक्ता हैं और आज उन्होंने जहाँ जहाँ भाषण दिए उन्होंने यही कहा, आप बताएं क्या कांग्रेस को रहना चाहिए, कांग्रेस की सरकार चोर है, भ्रष्ट है, लाल डायरी में सब कुछ लिखा है, ऐसे ही बातें वो करते रहे। लेकिन राजस्थान के लिए बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने अब तक तो नहीं की है और ना ही ये बताया है कि राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर के भी कोई बहुत बड़ा उन्होंने आह्वान नहीं किया है। हाँ, उनकी सभाओं में भीड़ थी, उन्हें सुनने के लिए काफ़ी लोग आए थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है और बार बार राजस्थान में उनका दौरा हो रहा है, तो इससे माहौल तो बनता ही है और बनना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो राजस्थान आते हैं तो उनके लिए वेलकम होना चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि आज कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो जिनके बच्चे नहीं होते वो महिलाएं IVF का सहारा लेती है, उसमें लाखों रुपए उन महिलाओं को लगते हैं और इस योजना को भी चिरंजीवी योजना में शामिल करके महिलाओं को बहुत बड़ा मैसेज अशोक गहलोत ने दिया है। अब हम ये कह सकते हैं कि अशोक गहलोत ने किसान, महिला और युवा को टारगेट करते हुए ये घोषणा पत्र जारी किया है और ये 3 दिसंबर को परिणाम बताएगा कि अशोक गहलोत की घोषणाएं और गारंटी काम आती है या मोदी की गारंटी राजस्थान में जीतती है। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है और इस कड़े मुकाबले में राजस्थान का गांधी जीतता है या मोदी का भाषण जीतता है, ये समय बताएगा। अब सबसे बड़ी खबर हम आपको जो देना चाहते हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने आज अपनी ही सरकार को जमकर के कोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन, महंगाई की घोषणा से देश कैसे चलेगा। जय श्री राम के नारे से आदमी का पेट नहीं भरता, वे भी राम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, लेकिन जहां काम रोजगार चाहिए वह जनता को रोजगार देना ही पड़ेगा। आज बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई और हमारी सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा, एक शायरी सुनाई, तेरी मोहब्बत में हो गए थे फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल और चना। बहुत बड़ी बात इन्होंने शायरी में अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कह दी है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के तहत जवानों को देश की सीमा पर लड़ने के लिए भेजा जाता है और वे सेना की वर्दी भी पहनते हैं और 4 साल बाद में जब वे
सेना की वर्दी में वापस अपने गांव जाकर के फावड़ा और गैती उठा कर के मजदूरी करते हैं तो आपको कैसा लगेगा? ये जवान क्या सोचेगा कि हमने सेना में कैसे पक्की नौकरी का इरादा किया था, मेहनत की थी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो भी मामले है परीक्षा देने के, उत्तर प्रदेश में भी तो पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ में, युवाओं के साथ में छलावा उत्तर प्रदेश में भी हुआ है और ये 3 साल में 5-5 बार पेपर आउट होने को लेकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा पुलिस और टीचर को लेकर के जो पेपर लीक हुए हैं उनसे युवाओं को काफ़ी दुख पहुंचा है। वे कहते हैं कि केवल अन्य राज्यों में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आई है कि हाल ही में केदारनाथ की यात्रा में वरुण गांधी अपने भाई राहुल गांधी से मिले थे और उसके बाद में लगातार वे अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो क्या वरुण गांधी कांग्रेस में लौट रहे हैं? ये प्रश्न आज अपने आप ही खड़ा हो गया है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों 25 नवंबर को मतदान है। अधिक से अधिक घरों से निकल करके मतदान करें और एक ऐसे लोकतंत्र के प्रहरी विधायक को हम चुनें ताकि वो जयपुर जाकर के अपने क्षेत्र की समस्या को और हमारी समस्या को विधानसभा की पटल पर रख सके। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब खैर।